आप में से काफ़ी लोग ऐसे कोशिश करते होंगे मेडिटेशन के लिए और कुछ टाइम करते होंगे फिर छूट जाता होगा। तो एक ये भी एहसास होता होगा कि मैं मेडिटेशन करने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन कुछ बेनिफिट नहीं हो रहा है या मैं रेगुलर उसे कर भी नहीं पा रहा। इसके बारे में रिसेंटली कुछ चीज़ें मैंने एक्सपीरियंस की वो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। हमारे लाइफ में कोई ना कोई फ़ेज़ चल रहा होता है। या तो हम कॉलेज में होते हैं या जॉब में होते हैं। हाँ, या तो कुछ ना कुछ चल चल ही रहा होता है। कभी ये प्रॉब्लम चल रही होती है, कभी वो चल रहा रहता है, कभी हम खुश होते हैं, कभी दुखी होते हैं, ये सारी चीज़ें चल रही होती हैं। तो मैंने देखा है कि जभी भी ऐसा फ़ेज़ आता है जहाँ पे आपको कोई डिसीज़न लेना है या आप कुछ और करना चाहते हो, लेट्स सपोज़ आप किसी जॉब में हो, अच्छी सैलरी है, लेकिन आप कुछ और करना चाहते हो। तो ऐसे फ़ेज़ में आप मेडिटेट तो कर रहे होते हो बट आप फ़ोकस नहीं रहते। 10-15 मिनट मेडिटेशन किया, दिमाग भाग के वहीं पे है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? लेट्स सपोज़ इसी एग्ज़ाम्पल को ले लेते हैं कि आपको अच्छी जॉब है लेकिन आप कुछ और करना चाहते हो। अब उसमें अच्छा ग्रोथ या सैलरी इनिशियली नहीं है, कुछ नहीं है लेकिन आपको चीज़ में मज़ा आती है। उस केस में मेरा ऐसा मानना है कि सबसे पहले तो खुद को टाइम दो और जो कर रहे हो, जो भी काम आप कर रहे हो उसको अच्छे से करो। जिस चीज़ की आपको सैलरी मिल रही है उस चीज़ को एकदम अच्छे से करो और अपने आप को 1 साल का टाइम दो। 1 साल या ज़्यादा से ज़्यादा वर्स्ट केस में 2 साल। अगर अगर आप पे कोई लायबिलिटी है, कोई लोन है, तो उन चीज़ों को पूरा करो और 1, 2 या 3 साल में कैसे भी करके ट्राई करो वो लोन का ज़्यादा से ज़्यादा हिसाब पूरा करो। अ, यानी अपने पे से लायबिलिटी है क्योंकि आपको अगर ऐसा कोई डिसीज़न लेना है, जो आपके दिमाग में बार-बार आ रहा है, जो अपने ऊपर जो डिपेंडेंट चीज़ें हैं उनको कम करो पहले। लोन या ऐसी चीज़ें उनसे मुक्त हो और उसके बाद आप डिसाइड करो कि ठीक है, अब 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, अभी मेरे दिमाग में मैं मेडिटेशन नहीं कर पा रहा और ये चीज़ें आ रही हैं, तो आप उस चीज़ को छोड़ के जो आपको करने का मन है, उस चीज़ को फ़ॉलो करो। फिर जब आप मेडिटेशन करोगे तो आप पाओगे कि उस चीज़ में आपको ज़्यादा वर्थ फ़ील होगा, वर्थ आप ज़्यादा कनेक्टेड फ़ील करोगे और जब तक ये नहीं कर पा रहे हैं, तो जो काम कर रहे हो उसको एक्सेप्ट करो कि यही अभी के लिए मेरी डेस्टिनी है, यही जो कर रहे हो वही आपका आज है। किसी अच्छी चीज़ के बारे में भले आपको उसमें मज़ा आता है, व्यर्थ का सोच के अगर उसको नहीं कर सकते एट द मोमेंट, तो आप अपने आज को खराब मत किया करो। क्योंकि हमको कुछ और करना है, उसके चक्कर में हम अपने आज को खराब करते हैं और हमें जो काम करना है, वो काम अच्छे से नहीं करते, क्योंकि उस काम से भाग रहे होते हैं। तो जो कर रहे हो, जिस चीज़ की सैलरी ले रहे हो, जो काम कर रहे हो, उस चीज़ को अच्छे से करो, मेडिटेशन करो, उसका वर्थ मिलेगा। लेकिन दिमाग को अगर आप भगाने की कोशिश करोगे बार-बार और सोचोगे कि नहीं-नहीं, ये एक जगह एक काम करते हुए आप मोबाइल में दूसरी जगह की चीज़ें देख रहे हो, वो चीज़ें देख रहे हो, वो जगह देख रहे हो, ये कर रहे हो, आपको ज़मीन लेनी है, आपको वो करना है, आपको ये करनी है, तो ये व्यर्थ है, समय का व्यर्थ है। किसी एक चीज़ को पकड़ो और उस चीज़ को अच्छे से करो। तो जब मेडिटेशन कर रहे हो और जो भी आप लाइफ़ में काम कर रहे हो, तो उस चीज़ को मानो कि अभी मेरे लिए यही डेस्टिनी है और टाइम दो उसको। उस थॉट को 1 साल, 2 साल का टाइम दो। उसके बाद छोड़ देना है तो उस चीज़ को छोड़ के आगे बढ़ो। तो जब का माइंड और बॉडी सिंक होती है, आपको जो पसंद है वो कर रहे होते हैं ना एक्चुअली में, तो मेडिटेशन भी ज़्यादा वर्थफुल हो जाती है क्योंकि आप कनेक्टेड हो। आप हमेशा ही एक मेडिटेशन के स्टेट में रहोगे क्योंकि आप कर ही वही रहे हो जिसमें आपको मज़ा आ रहा है। मेडिटेशन को हर वक़्त करना चाहिए, आप अच्छे स्टेट में हो या बुरे स्टेट में हो। लेकिन ये मुझे महसूस हुआ कि क्यों हम सफ़र करते हैं ऐसे थॉट्स के प्रोसेस की वजह से। आशा करता हूँ आपको कुछ ना कुछ जानने ज़रूर मिला होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।